सीआरडी-पीजी कॉलेज को नैक मूल्यांकन में मिला बी जोड़ ग्रेड। आपको बता दें, गोरखपुर चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला पीजी कॉलेज गोरखपुर का 28 एवं 29 मई 2025 को नैक द्वारा ऑनलाइन मूल्यांकन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम प्राचार्य डॉक्टर सुमन सिंह ने महाविद्यालय में संचालित सभी पाठ्यक्रमों, भौतिक संसाधनों, सुविधाओं, पाठ्यक्रम एवं पाठ्येतर गतिविधियों की चर्चा करते हुए अपना प्रेजेंटेशन दिया। तत्पश्चात IQAC समन्वयक डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव ने विगत 5 वर्षों में NAAC के सभी मानदंडों को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय में गुणवत्ता संवर्धन हेतु किए गए पहलों एवं प्रयासों, तकनीकी सुविधाओं आदि के बारे में विस्तार से प्रकाश डालते हुए अपना प्रेजेंटेशन दिया। फैकल्टी प्रेजेंटेशन में उन्होंने विशेष रूप से कोर्स आउटकम एवं प्रोग्राम आउटकम अटेनमेंट के मूल्यांकन पर प्रश्न किया। सभी क्लासरूम, स्मार्ट रूम, लैब, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी आदि का उन्होंने ऑनलाइन विजिट किया। तत्पश्चात एलुमनी मीट, मैनेजमेंट कमेटी मीट, स्टूडेंट्स मीट आदि संपन्न की। जो है चंद्रकांति रमावती आर्य महिला पीजी कॉलेज, जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी और इस उद्देश्य से हुई थी कि गोरखपुर में लड़कियों का कोई महाविद्यालय नहीं था। तो इस उद्देश्य से गुरु जी ने, राम रक्षा पांडे जी और हम लोगों ने बैठ कर के एक निर्णय लिया कि गोरखपुर में अपने लड़कियों का को एजुकेशन तो थी महाविद्यालय की, लेकिन सिर्फ लड़कियों का कोई महाविद्यालय नहीं था। उस समय इस विद्यालय की स्थापना 1990 में हुई थी और तब से लगातार इस विद्यालय में अनुशासन सबसे प्राथमिकता है और शिक्षा भी वो प्राथमिकता है। गुरुजी ने एक सपना देखा था कि गोरखपुर में, पूर्वांचल में एक ऐसा विद्यालय देंगे जो लड़कियों का उत्थान, उन्नति और एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत करें। क्योंकि लड़कियां जो होती हैं वो दो स्थानों पर दो परिवारों को जोड़ती हैं, एक अपने माँ को और दूसरा जो है अपने ससुराल को। तो उनके अंदर एक अच्छा आचरण और अच्छी संस्कृति रहेगी, अच्छा आदर्श रहेगा, तो दो परिवारों का कल्याण होगा। इस उद्देश्य से इस विद्यालय की स्थापना हुई। आज हम सबको बहुत खुशी है कि हमारे विद्यालय गुरु जी नहीं हैं, लेकिन उनका हम सबको आशीर्वाद प्राप्त है और यह विद्यालय निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। और जो उन्होंने सपना देखा था, एक आदर्श दिखाया था, उसी आदर्श को लेकर के ये विद्यालय चल रहा है। हम सबको बड़ी प्रसन्नता है कि इस विद्यालय को 2 महीना पहले मई में हमारे यहाँ नेक का जो ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ था, उस काउंसलिंग में हम लोगों को B+ का उपाधि से हम लोगों को सम्मानित किया गया है इस विद्यालय को, और B+ ग्रेड हम लोगों को मिला है। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह नेक B+ मिलने से इस विद्यालय का आगे पठन पाठन और जो भी समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा है, वह सम्मान बढ़ा है इस विद्यालय का। इसके लिए विशेष रूप से हमारी मेन जो इस नेक की जो हमारी हैं प्रमुख, वो रेखा जी श्रीवास्तव, जिनके नेतृत्व में यह कार्य संपन्न हुआ है। और विशेष रूप से हमारी प्रधानाचार्य जी और विजय लक्ष्मी जी, जो हमारी इस विद्यालय की प्रबंधक हैं, और इसके साथ साथ जितने भी यहाँ भी शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, उनका विशेष योगदान है, कमेटी का पूरा योगदान है। और हमारी जो छात्राएं यहाँ पढ़ रही हैं, जिनका एक अच्छा आचरण है और जो उन्नत आगे जाकर के इस विद्यालय का नाम रोशन करेंगी, ऐसी हमारी छात्राओं सबका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से इस विद्यालय में कार्यरत जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारी शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, उनको सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि इस उपलब्धि के लिए और इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में इसी तरह से आपका योगदान सदैव हमको मिलता रहे, इसी की कामना करते हैं। एक बार पुनः आपके माध्यम से समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा इस विद्यालय की बढ़ी है और हम सबको नेक में B+ की उपाधि मिलने से इस विद्यालय का नाम रोशन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस विद्यालय के आगे प्रगति में एक बार सब लोग मिलजुल करके काम पुनः करें, इसी की आशा के साथ एक बार सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, सर्वप्रथम तो मैं डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव,
आईक्यूएसी समन्वयक एंड एमएड विभागाध्यक्ष चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला पीजी कॉलेज, आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। सर, आज की प्रेस वार्ता का मूल उद्देश्य है कि हम नैक साइकिल 2 में हमारा ये महाविद्यालय गया है और ये हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है कि एक सेल्फ फाइनेंस कॉलेज होकर के हमने 2019 में फर्स्ट साइकिल नैक असेसमेंट कराया और 5 वर्षों के अंतराल के बाद तुरंत हमने सेकेंड साइकिल में प्रवेश लिया और बहुत ही सफलतापूर्वक हमारा ये सेकेंड साइकिल का ऑनलाइन नैक पीयर टीम विजिट संपन्न हुआ है। दिनांक 28 और 29 मई 2025 को हमारा नैक इवैल्यूएशन हुआ है, जिसमें हमारे सर्वप्रथम हमारे प्रिंसिपल का प्रेजेंटेशन हुआ। प्रिंसिपल ने महाविद्यालय में संचालित सभी पाठ्यक्रमों, पाठ्येतर गतिविधियों, यहाँ पर सभी उपलब्ध भौतिक और मानवीय संसाधनों आदि के बारे में पहले विस्तार से बताया। उसके बाद आईक्यूएसी समन्वयक यानी मेरा प्रेजेंटेशन हुआ। मैंने विगत 5 वर्षों में महाविद्यालय में गुणवत्ता संवर्धन के लिए जो भी इनिशिएटिव्स लिए थे, वास्तव में नैक ने 7 मानदंड निर्धारित किए हैं और उस मानदंड के तहत हमें गुणवत्ता संवर्धित करनी होती है। तो 7 मानदंडों के परिप्रेक्ष्य में हमने जो भी गुणवत्ता संवर्धित किए थे उसको मैंने विस्तार से अपने प्रेजेंटेशन में बताया। सभी इसको अप्रिशिएट भी किए। उसके बाद हमारे पूरे फैकल्टी का प्रेजेंटेशन हुआ, उनसे इंटरेक्शन हुआ, जिसमें उन्होंने टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट के बारे में विस्तार से उनसे वार्ता करी और उनसे पूछा कि आप इंटरनल असेसमेंट लेते हो या नहीं, जो भी आपका प्रोग्राम आउटकम या कोर्स आउटकम होता है उसका आप असेसमेंट कैसे करते हो। इन सारी चीज़ों पर विस्तार से चर्चा हमारे सारे फैकल्टी मेंबर्स से हुई। उसके पश्चात हमारी जो एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ हमारे महाविद्यालय में होती हैं उनकी चर्चा एनसीसी और एनएसएस के जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, डॉक्टर अपर्णा मिश्रा मैडम, डॉक्टर आस्था मैडम, डॉक्टर अमिता मैडम, डॉक्टर रेखा रानी मैडम, इन लोगों से स्पेशली परिचर्चा हुई और इन लोगों ने एक्सटेंशन एक्टिविटी में जो भी चीज़ें कराई गई हैं उसको बहुत ही विस्तार से बताया। तत्पश्चात हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका उन्होंने बहुत ही माइन्यूटली ऑनलाइन विज़िट किया। जितने भी हमारे पास क्लासरूम्स हैं, जितने लैब हैं, जितनी लेबोरेटरी है, जितने हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, जो भी हमारे पास लाइब्रेरी में पुस्तकें हैं, सबका उन्होंने ऑनलाइन बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन किया और अपनी संतुष्टि भी व्यक्त की। इसके पश्चात हमारा अलुमनी मीट हुआ, जिसमें उन्होंने पूछा हमारे अलुमनस से कि आपने कॉलेज के संवर्धन के लिए या कॉलेज में ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए आपके तरफ से क्या क्या कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। तो उन्होंने जो भी फिजिकल या फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दिए थे उनके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। इसके पश्चात हमारे मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई, जिसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में, फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में विस्तार से उन्होंने चर्चा की और संतोषप्रद उत्तर उन्हें प्राप्त हुआ। इसके पश्चात हमारी स्टूडेंट की मीट हुई, जिसमें उन्होंने एकदम एकांत में हमारे स्टूडेंट से पूछा कि यहाँ पर पठन पाठन का माहौल कैसा है, क्लासेस कैसे चलते हैं, तकनीकी युक्त गुणवत्तापरक शिक्षा जो कि हमारा ध्येय भी है, इसको ये कॉलेज फुलफ़िल करता है या नहीं करता है। उनको इन्होंने हमारे स्टूडेंट से पूछा और संतोषजनक उत्तर वहाँ भी उन्हें मिला। इस तरह से 2 दिनों में हमारी पूरी विजिट संपन्न हुई, जिसमें उन्होंने हमारे न केवल पाठ्यक्रम बल्कि पाठ्येतर गतिविधियों के साथ साथ सभी भौतिक संसाधनों का विस्तार से न केवल अवलोकन किया बल्कि उस पर डिस्कशन भी किया और तमाम तरह की क्वेरी के बाद उन्होंने अपनी मीटिंग संपन्न हुई और उसका रिज़ल्ट हमें परसों प्राप्त हुआ है। हमें B+ ग्रेड प्राप्त हुआ है और हम सभी के लिए ये बड़ी उपलब्धि है कि हमारे प्रयास फलीभूत हुए हैं। इसके लिए मैं पूरे महाविद्यालय परिवार के एक-एक सदस्य को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि ये टीम वर्क है और सबके पूरे टीम के प्रयास से ही हमें आज ये सफलतम रिज़ल्ट प्राप्त हुआ है। इसके लिए सभी को बहुत बहुत आभार और हम आगे भी इसी तरह प्रयास करते रहें। इस शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।